Good morning students, myself Shimla Sharma TGT Hindi teacher from St. Joseph Public School Tonk. Today's our topic is काल, tense. काल किसे कहते हैं? काल का मतलब होता है समय, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं. ओके, एक बार इधर डेफिनेशन देखते हैं. क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध करवाता है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके होने के टाइम समय का पता चलता है उसे कहते हैं काल. काल के 3 भेद होते हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो. पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल. अब ये जो 3 काल के भेद हैं इनके भी उपभेद होते हैं. तो वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं, यानी प्रयोग के आधार पर वर्तमान काल के 3 भेद हैं. पहले हम ये जान लें कि वर्तमान होता क्या है. वर्तमान मतलब प्रेजेंट. इंग्लिश में आप टेंस पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में होते हैं काल. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के आप अलग अलग पार्ट पढ़ते हो, उसी प्रकार से हम हिंदी में भी इनके उपभेद पढ़ेंगे. तो वर्तमान काल का मतलब क्या होता है कि जिस रूप से ये ज्ञात हो जाए कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में चल रहे समय में हो रहा है उसे कहते हैं वर्तमान, यानी प्रेजेंट टेंस. ठीक है, मैंने पहले ही बोला वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल. ठीक है, सामान्य इजी तौर पे इजीली हमें जिन शब्दों से पता चलता है वो सामान्य. अपूर्ण यानी कोई कार्य पूरा नहीं होना, और संदिग्ध यानी किसी काम का को लेकर के हमें जब डाउट हो, संदेह हो, दैट इज संदिग्ध. अब इनको भी यानी वर्तमान काल के उपभेद को भी हम विस्तार से समझते हैं. तो सबसे पहला उपभेद जो है वर्तमान काल का वो लेते हैं हम सामान्य वर्तमान काल. सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे बेटा? कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो. दोबारा सुनो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे माँ खाना बनाती है, राम पत्र लिखता है. ठीक है, गाय घास खाती है. मोहन विद्यालय जाता है. समझ आया?
तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे वो किस में आएंगे? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत। समझ आ गया? इसका अगला उपभेद है, वर्तमान काल का अगला उपभेद है अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से सूचना मिले, यानी हमें पता चले कि कार्य वर्तमान काल में चल रहा है, यानी कोई काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। यानी क्रिया के जिस रूप से सूचना मिले कि कार्य वर्तमान काल में चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं और देखो गीता गाना गा रही है, रोहन चित्र बना रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मोहन घूमने जा रहा है। तो इस प्रकार के जहाँ पे रहे हैं, रहा है, रही है, इस प्रकार के क्रिया लास्ट में क्रिया की सहायक क्रिया हो, उसे कहते हैं हम अपूर्ण वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल में क्या आ जाता है? ता है, ती है, ते है। वैसे कॉमनली हम क्या करते हैं हिंदी में? 3 चीजें देखते हैं। अगर ता, ती, ते है तो क्या आ जाएगा? ता है, ती है, ते है तो वर्तमान काल। था, थी, थे इस तरह के होते हैं तो भूतकाल। और अगर हम कहें गा, गी, गे इस तरह के होते हैं तो हम कहते हैं भविष्यकाल। लेकिन इनकी भी जो ये उपभेद होते हैं, इनके अंदर आपको इनके ये जो रूप है ये अलग अलग मिलेंगे। सामान्य वर्तमान काल में आपको मिलता है ता है, ती है, ते है। अपूर्ण वर्तमान काल में मिल रहा है आपको रहा है, रही है, रहे हैं। ये भी तो वर्तमान ही चल रहा है ना। अब लास्ट जो वर्तमान काल का उपभेद है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब होता है बेटा संदेह, डाउट। ठीक है, तो परिभाषा देखें इसकी कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाता है। यानी कि कोई काम है जो चल रहा है या चलने वाला है, लेकिन उसके होने में हमें डाउट हो। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए, यानी संदेह हो, हमें डाउट हो, उसे कहते हैं हम संदिग्ध वर्तमान काल। उदाहरण देखो, जैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे, डाउट हो रहा है, क्या पता पढ़ भी रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, खेल भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे होंगे, हमें डाउट हो रहा है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे बच्चे टीवी देख रहे होंगे, बच्चे खाना खा रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस। नेक्स्ट, जैसे अक्ष खाना खाता होगा, यानी ये जो सेंटेंस होंगे संदिग्ध वर्तमान काल में, उसके अंतर्गत आपको ता, ती, ते और रहा, रही, रहे भी मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको जैसे होगा, होंगे, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भी इसमें जुड़े हुए मिलेंगे, यानी उनका सम्मिलित रूप मिलेगा। आई बात समझ में?
अब जैसे हम एक सेंटेंस हम बोल सकते हैं, पापा जयपुर जा रहे होंगे या पापा घर से निकल गए होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने टेंस यानी काल पढ़े, काल के बारे में पढ़ा, काल की परिभाषा हमने पढ़ी, काल के भेद हमने पढ़े, जिसमें काल के 3 भेद है। 3 भेद में से हमने वर्तमान काल उसको आज डिस्कस किया, उसके 3 उपभेद के बारे में हमने जाना। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।